हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन निषाद और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरे चैनल का नाम NMS स्टडी हब में आपका स्वागत है। और पिछली वीडियो में मैंने 35 क्वेश्चन करवा दिए थे, अब 35 से शुरू करना है। 34 करवा दिए थे, अब 35 से शुरू करना है। यदि आपको NMS की तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, यदि आपको ये पूरी PDF चाहिए PDF यदि आपको फ्री में चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि हमें PDF चाहिए, मैं आपको तुरंत भेज दूँगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने पहले 35वें प्रश्न की। 35वां प्रश्न है, पहला नहीं है। तो हमारा 35वां प्रश्न, और थोड़ा जूम कर लें, दिख नहीं रहा। फ़ोटो जूम फ़ोटो नहीं भाई, PDF है, PDF जूम। तो इसे और जूम कर लेते हैं। हाँ, सिंपली हमारा क्वेश्चन दिखने लगा है 35वां। हाँ, तो चलो स्टार्ट करें। और हाँ, याद रहे, शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। यदि आपको उसमें जुड़ना है तो अवश्य शामिल हो उसमें। तो हमारा पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बताइए। तो आपका सही आंसर उसमें होगा पहला जो विकल्प, परमाणु भौतिक, प्रकाश का प्रकीर्णन, रेडियोधर्मिता, सापेक्षता। तो पहला का जो सही आंसर होगा वो आपका राइट जो आंसर है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या आंसर है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, समांगी मिश्रण नहीं है। अब ये समांगी मिश्रण की बात हो रही है, ये समांगी विषमांगी आपको पता होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर की यदि हम बात करें तो आप इसका राइट आंसर है डी। कहाँ है डी भाई? ये है हमारा डी आंसर। चावल में मिले कंकड़ जो हैं वो क्या है? समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी हैं। अर्थात इसरो का मुख्यालय कहाँ है? अरे बाबा, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए भाई। हमारे लिए तो है, क्योंकि मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, ये क्वेश्चन आया भी था। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? सबको आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। इसका कौन सा आंसर सही है? पहला, बेंगलुरु में। दिल्ली में समझ लीजिएगा। अच्छा, पाई का मान ज्ञात करने वाले प्रथम भारतीय गणितज्ञ कौन थे? भारतीय गणितज्ञ की बात हो रही है, चाहे जहाँ के भी हो। इसका राइट आंसर होगा, जिसका आपका दूसरा आंसर सही है, आर्यभट्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का संबंध किससे है? ये कक्षा 6वीं का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 39 का जो आपका राइट आंसर है वो बी है। कहाँ है बी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का संबंध दिया। इसके बाद, परमाणु का उदासीन कण है। परमाणु जो होता है, एक किसी पदार्थ के कण में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। पदार्थ में 3 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन, न्यूटन नहीं, न्यूट्रॉन। इसके बाद, रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन की खोज किसने की थी? भाई, रोगों से रक्षा के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर जो है 41 का राइट आंसर आपका होगा एडवर्ड जेनर। भाई, इसने चेचक की खोज भी की थी, याद रखिएगा, चेचक की खोज भी की थी। इसके बाद 42वां जो हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया? इन्हें आप याद रखिएगा। 42 का आप राइट आंसर विक्रम साराभाई हैं। इन्हें भाई सम्मानित नहीं किया गया क्योंकि इन्होंने किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, नहीं तो भाई इन्हें भी मिलना चाहिए। तो विक्रम साराभाई आपका राइट आंसर होगा, विक्रम साराभाई। इसके बाद, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो 43 का राइट आंसर भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन।
जल वाष्प का ठंडा होकर जल बनना कौन सी क्रिया है? 44 का राइट आंसर होगा वाष्पन। क्या होगा? वाष्पन। वाष्पन। इसके बाद कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः घुलनशील है? इसका 45 का राइट आंसर होगा सी, ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो पानी में पूर्णतः घुल सकता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? 46 का जो राइट आंसर है वो चीनी। क्यों भिन्न है ये कमेंट में आप बताएं। चीनी। राइट आंसर चीनी होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ नहीं है। कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? ऊपर की ओर चलते हैं। गड़बड़ हो रहा है यार। सबसे ऊपर चलते हैं। शुद्ध पदार्थ नहीं है। शुद्ध पदार्थ नहीं है। इसका आंसर नहीं मिल रहा है। शुद्ध पदार्थ नहीं है, नहीं मिल रहा है इसका आंसर। थोड़ी कमेंट में बताना। 49 जटिल परिवर्तन का उदाहरण है। कौन सा जटिल परिवर्तन है? इसका राइट आंसर होगा 49 का राइट आंसर ए होगा। कोयला का बनना। भाई कोयला बहुत समय लगता है बनने में। इसके बाद 50वां प्रश्न है। 50वां प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती परिवर्तन का उदाहरण है, मतलब कोई चीज़ बन जाए उसे बिगाड़ न सके। आपका राइट आंसर पानी का प्रत्यावर्तित मतलब पुनः उसी अवस्था में लाया जा सके। तो राइट आंसर होगा पानी का जमना, इसे ले आ जा सकता है दोबारा उसी अवस्था में। इसके बाद अभी टाइम है और सवाल करेंगे। इसके बाद आसुत जल। 51 रोटी में फफूंद लगना है। रोटी में फफूंद लगना क्या है? रोटी में फफूंद लगना एक कृत्रिम परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह प्रतिकूल परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? प्रतिकूल, क्योंकि हमारे शरीर में अगर कैसे खाते हैं तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बस इतने ही रहने दीजिए। और यदि PDF इसकी चाहिए तो मैं आज ही कमेंट में पिन कर दूंगा। बस एक बार कमेंट करना।